मैं आपकी मजबूरी को समझ रहा हूँ। आदमी है, थोड़ा बहुत समय महादेव दिए हैं। मुझे जब ठंड लग रहा है तो आप लोग को थोड़े नहीं लग रहा। ज्यादा समय में नहीं लूंगा। लंबे समय से सुन रहे हैं अपने गुरु की बात, और सारी बात को आप लोग सुन ही लिए। एगो बात बताइए, आप चर्चा में आए हैं कि मेला में? चर्चा में आए हैं तो शिवका शिष्य हैं आप। शिव शिष्य होने का परिचय दीजिए। ऐसा नहीं है कि हम लोग मेला में आए हैं अपना इधर उधर घूमकर सामान खरीद रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं। ये स्थिति हमारी आपकी नहीं है। और आप जब ढाला से नीचे उतरे होंगे, एक ठो बैनर पर लिखा होगा, आप पढ़े होंगे कि सभी गुरु भाई बहनों को मेरा साधुवाद। पढ़े? जो दीदी पढ़े होंगे भैया, वो निश्चित पढ़े होंगे कि सभी गुरु भाई गुरु बहन को मेरा साधुवाद। इसका मतलब सिर्फ पढ़ते हैं। अरे साधु क्या है? साधु शरीर नहीं है। जिस तरह मैं कहीं बोला था कि गुरु शरीर नहीं होता है, गुरु शब्द है, उसी तरह साधु शरीर नहीं होता है। ये टिक्का, मेरे जैसा टिक्का, कमंडल, गेरुआ वस्त्र, ये पहनने से साधु थोड़े होगा। साधु उसी को कहा जाता है जो अपनी ऐशनाओं को खत्म कर दे। साधु उसी को कहा जाता है, या सच्चा साधु वही हो सकता है जिसने अपनी ऐशनाओं को खत्म कर दिया, यानी चाहत को खत्म कर दिया। उसके पास कोई चाहत नहीं है, वही साधु हो सकता है। और चाहत इतनी आसानी से खत्म नहीं होता है। इतनी आसानी से चाहत खत्म नहीं होता है, क्योंकि हम लोग पारिवारिक आदमी हैं। परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, बाल बच्चा है, हर चीज हमारे आपके पास है। इसकी जिम्मेवारी परमात्मा ने हमको आपको दिया है, तो इतनी जल्दी चाहत खत्म नहीं होगा। और चाहत हमारे आपके अंदर जो पैदा होता है, ये खेला करता है हमारे आपके शरीर में रहने वाला मन। मन जब तक नहीं समझेगा तब तक कुछ भी होने वाला नहीं है, क्योंकि साधु भी बनेगा हमारा आपका मन, शिष्य भी बनेगा मन, शैतान भी बनता है हमारा आपका मन। और इसी मन को समझाने का खेल हम आप कर रहे हैं। हमारा आपका मन समझ जाए। अभी तक जो हम आप बोल रहे हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यह एक विचार है, ये दिमाग की उपज है। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, यह हमारे आपके दिमाग की उपज है, विचार है। और दिमाग से जो बात निकलती है, हो सकता है वो टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन जो बात दिल से निकलती है, जो भाव का पक्ष लेता है,
जो आवाज दिल से निकलती है उसमें आस्थायित होता है, खत्म वो भी होता है, लेकिन इतना जल्दी खत्म नहीं होता। हम आप जो कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इसका थोड़ा अस्थायीपन हो, यह विचार हमारे आपके पास रुके टिके, इसके लिए साहब कहे कि चलो थोड़ा याद करते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। देखिए ये विचार का मजबूत करने का तरीका है। अभी हमारा भैया कोई बोले थे, शायद वकील साहब बोले थे, ये 3 सूत्र कुछ नहीं है। साहब कहते हैं कि ये 3 सूत्र कुछ नहीं है, हम आप भी कहते हैं कि ये 3 सूत्र कुछ नहीं है, और मैं कहता हूं कि ये 3 सूत्र सब कुछ है। 3 सूत्र सब कुछ है। अरे उसी 3 सूत्र के जरिए ना हम आप अपने विचार में लाए हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। समझ रहे हैं? अगर साहब के द्वारा दिया हुआ 3 सूत्र हमारे आपके जीवन में नहीं मिलता तो आज हम आप शिव का शिष्य होते नहीं न होते। सही बात है कि 3 सूत्र कब काम नहीं करेगा, जब आपका मन समझ जाएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, तब कोई सूत्र की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। और जब तक मन नहीं समझा है तब तक आपको 3 सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। एक सूत्र भी कमजोर होगा तो आप मंजिल से पीछे हो जाएंगे। यह विचार जो हमारे आपके अंदर तैयार हुआ, पैदा हुआ, जो विचार को मन ने उत्पन्न किया, ऐसे भी कहा गया है कि मन जो है हमारे आपके शरीर के अंदर वह विचारों को उत्पन्न करने की एक अदृश्य मशीन है। अदृश्य का मतलब होता है जो दिखाई नहीं देता। मन को देखते हैं कोई आदमी मन को नहीं देखते हैं, लेकिन एक से एक विचार रोज पैदा होता है। और करीब अनुमान किया गया है कि एक इंसान के शरीर में 65,000 विचार 24 घंटा के अंदर 65,000 विचार पैदा होता है और खत्म होता है। और उसी विचार में जो विचार टिक गया वह क्रिया का रूप पकड़ता है। यानी जो विचार घनीभूत हुआ, जो विचार टिका, वह क्रिया का रूप पकड़ेगा। मान लिया जाए कि मेरे अंदर विचार हुआ कि आज शिव चर्चा में जाना, और उस विचार पर हम केवल खड़ा रह गए तो यहां तक चले आए। और जो विचार मेरे अंदर पैदा हुआ कि शिव चर्चा में जाना है, और कोई आके कहा कि भैया चलिए हम हमारे साथ एगो काम है, और हम उसके साथ चल गए, यहाँ हम नहीं आएंगे, नहीं आते, और ये क्रिया का रूप नहीं लेता, क्योंकि विचार तो पैदा हुआ लेकिन किसी ने आके उस विचार को खत्म कर दिया। आज हमारे आपके अंदर जो यह विचार पैदा हुआ कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, इस विचार को केवल आप रोकिए, अपने सोच में रखिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। कोई सूत्र अगर आपसे नहीं होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि सोच में हमेशा महादेव को रखिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। यही सोच एक दिन आपके अंदर खेल कर देगा, क्योंकि सारा खेल सोच का है। आज जो इतनी बड़ी संख्या में करोड़ों करोड़ लोग शिव का शिष्य बना हुआ है, यह केवल एक सोच का उपज है। कहीं ये शिव चर्चा लिखा हुआ नहीं आपको मिलेगा। शिव चर्चा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि यह साहब के सोच में पैदा हुआ था कि लोग कहते हैं कि गुरु भगवान होते हैं, तो भगवान गुरु काहे नहीं। अब ये कहीं आपको लिखा हुआ मिलेगा नहीं। हाँ, ये चीज लिखा हुआ जरूर मिलेगा कि महादेव जगत के गुरु हैं।
ये वेद शास्त्र उपनिषद ऋषि मुनि साधु संत सब कह रहे हैं कि वह जगत गुरु है गुराधिपति है, लेकिन ये शिव चर्चा आपको कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा। काहे? यह किसी व्यक्ति के अंदर सोच का फल है, परिणाम है, और उसने सोचा, जिसने इस काम को करने के लिए हम आपको आदेश किए हैं, उसने केवल सोचा था कि शिव लोग भगवान गुरु होते हैं, तो भगवान गुरु काहे नहीं है, ये उन्होंने सोचा था। उस समय उनके पास ठीक था कि कोई सूत्र नहीं था, लेकिन सोच था। आज हमारे आपके पास 3 सूत्र भी है, लेकिन सोच में नहीं है कि मेरे गुरु शिव हैं। एगो गुरु बहन अभी बैठल होगी, हम नहीं कहेंगे, उनको बुरा लग जाएगा। कितना आसानी से कहते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। बार बार आपको मन से कहा जा रहा है कि आप वह जगत का गुरु है। अरे वह उसको अपना बनाइए, अपना। और जब अपना बनाइएगा ना, तब एहसास होगा कि दर्द किसे कहते हैं और दर्द कैसे होता। अभी तक केवल हम हमारे आपके बोली में हुआ गुरु शिव हैं, बोली में बुरा नहीं लीजिएगा। अभी तक हमारे आपके बोली में हुआ गुरु शिव हैं, अपना तो नहीं है, अपनापन का कोई भाव नहीं हम लोग दे रहे हैं। चर्चा हुआ, समाज आया, पहुंच गए, सुन लिए, बस हो गया। इसके बाद क्या? जिस दिन अपनापन का भाव जगेगा ना, आप इतना चैन से थोड़े रहिएगा, इतना चैन से नहीं रहिएगा, बेचैन हो जाइएगा। आप खुद अनुभव कीजिए, कितना बेचैन होते हैं हम आप लोग जिसको अपना समझते हैं। कितना बेचैन हो जाते हैं जिसको अपना समझते हैं। थोड़ी सी भी परेशानी उसके पास दस्तक देता है कि हम लोग खुद बेचैन हो जाते हैं। किसी से नहीं पूछिए कि अपना कहते किसको है, आप खुद जानते हैं कि अपना किसको कहते हैं। अरे बोली में कहने से क्या होगा? महादेव जगत गुरु है, ये सारे लोग को सूचना है। सारे लोग जान रहे हैं कि महादेव गुरु हैं, गुरुओं के गुरु हैं। गुराधिपति कहा गया है, गुरुओं की परंपरा ही इन्हीं से निकल के चली है। कहने की बात कहाँ है, समझाने की बात कहाँ है? अब तो आपको प्रैक्टिकल में उतारना है कि मां लोग कहा कि अरे ठीक है कि साहब जी ने कहा कि आओ चले शिव की ओर। बड़ा सुंदर शब्द है कि आओ चले शिव की ओर। क्यों कह रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर? ये जो बैनर पर आप देख रहे हैं कि आओ चले शिव की ओर, यह हमारी आपकी आवाज है, ये कनकन की आवाज है। वो पुकार रहा है कि आओ चले शिव की ओर। क्यों? किस सृष्टि उसी की है, हम आप उसी का है। और जो जिसका रहता है देर सवेर वो अपने पास बुलाता है। आज हम आप बहुत भाग्यशाली हैं जो इस कलिकाल खंड में साहब श्री अवतार लिए और हमको आपको यह सौभाग्य प्रदान कर दिए कि शिव का शिष्य हो रहे हैं। अरे ये सौभाग्य तो ऋषि मुनि साधु संत महात्मा देवी देवताओं को भी नहीं मिला था। जो सौभाग्य आज रोड पर सोने वाले लोग, गाय भेड़ बकरी गोबर उठाने वाले को यह सौभाग्य मिल रहा है कि महादेव को अपना गुरु बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और क्यों कहा जा रहा है कि चलिए शिव की ओर? क्यों कहा जा रहा है कि चलिए शिव की ओर? काहे? ज्ञान तो चाहिए ना भाई साहब, की नहीं चाहिए? आज तक तो हम उस महादेव से दान लेने का काम किए। साहब श्री ने कहा खूब दान में मांगिए, कोई मना नहीं कर रहा है।
दान में भी मांगिए। और उस वही महादेव जब ज्ञान देने का काम करते हैं तो दान के साथ साथ चलिए हम लोग ज्ञान भी मांगते हैं। अरे दान मांगना कोई बुरी बात नहीं है, शरीर में है, परिवार में है, बाल बच्चा है, महादेव से नहीं मांगेंगे तो मांगेंगे किससे, सो कहिए। लेकिन दान में जब उस महादेव से मांगते हैं तो वह दानी के कुर्सी पर बैठकर अगर हमको आपको मनचाहा दान दे रहे हैं तो ज्ञानी के कुर्सी पर बैठकर हमको आपको ज्ञान देने का भी दायित्व लिए हुए हैं। चलिए हम लोग थोड़ा उनसे ज्ञान मांगते हैं। ज्ञान के बिना दान का कोई मोल नहीं रहता है। अपार संपत्ति आपके पास हो जाए, अगर आपके पास विवेक नहीं है उसको सही तरीका से चलाने का, वह संपत्ति भी आपको दुख देना प्रारंभ कर देगा। इसलिए ज्ञान की जरूरत मनुष्य को पड़ा है और मनुष्य के ही जीवन में गुरु की आवश्यकता होती है, जानवर को नहीं। जानवर को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि प्रकृति उसको उतना समझ दे के संसार में भेजती है। मनुष्य जब भी आता है उसको सिखाना पड़ता है। इसीलिए आज कोई भी पंथ हो, कोई भी पंथ हो, वह मानव के बीच ही जाके ज्ञान की बात करता है। काहे कि मानव को इसकी जरूरत है। आज हमारे साहब श्री ने जगत गुरु शिव की बात की, जबकि पूरे भारतवर्ष में बहुत से गुरु काम कर रहे हैं। इतने गुरुओं के बावजूद भी महादेव को गुरु रूप में इस संसार में उतरना पड़ा। क्यों? इतने सारे गुरुओं के बावजूद भी महादेव को गुरु रूप में इस संसार में उतरना पड़ा। इसकी कहीं न कहीं आवश्यकता है। हमारे आपके जीवन में पहले से भी बहुत सारे गुरु मौजूद थे, लेकिन उससे हमारा आपका जीवन नहीं चला। जबकि कहा गया, सच पूछिएगा ना तो कहा जाता है कि गुरु अपने शिष्य के जीवन का दायित्व लेता है, जीवन का दायित्व। लेकिन जितने भी हमारे आपके जीवन में गुरु हुए, एक भी गुरु शिष्य का दायित्व नहीं लिए। शिष्य से केवल आशा किया कि हम शिष्य बनाएंगे तो इससे हमको धनोपार्जन होता रहेगा। लेकिन महादेव गुरु हमसे आपसे कुछ भी नहीं लिया, सीधा हमको आपको देने का काम किए। और सच बात यही है कि जगत गुरु की बात जब भी चलेगी तो जगत में रहने वाले तमाम लोग, चाहे वो किसी भी जाति धर्म वर्ण वर्ग का लोग होगा, वह शिव को अपना गुरु बना सकता है। क्यों? कि उसका अपना अधिकार है, उसका अपना अधिकार है। चाहे संसार में किसी भी तरह का लोग हो, सबका यह कर्तव्य है, सबका यह अधिकार है कि उनको अपना गुरु बना सकता है। चाहे वो जैसे रहता हो, रहना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। जैसे रहता है, साहब कहे तुम जैसे रहते हो रहो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं नहीं कहता हूं कि तुम बदल के आओ मेरे पास या तुम बदल के जाओ शिव के पास। तुम जिस तरह हो उसी तरह जाके कहो कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। बड़ा सुंदर चीज उन्होंने कहा कि बदलने का काम गुरु करता है, बदलना शिष्य को क्या है। शिष्य क्या बदलेगा? शिष्य का मतलब ही होता है कि वो अज्ञान है, ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास गया है। अब गुरु उसको बदलेगा, गुरु उसको सिखाएगा कि कैसे इसको चलाना। हमको आपको केवल अपने गुरु के पास जाना है, चाहे जिस स्थिति परिस्थिति में है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह किसी को अपने से आज तक अलग नहीं किया। शास्त्र कहता है, इतिहास कहता है कि महादेव अपने से किसी को अलग नहीं किया। दानव भी गया, उनसे लेके आया, देवता भी गया, वह भी उनसे लेके आया, मानव भी गया, वह भी लेके आया। कोई आज तक उनके दरबार से वापस नहीं लौटा।
इसीलिए उनको कहा गया है कि ये भोला नाथ है, भोला। ये किसी को निराश नहीं लौटाता है। और शिष्य को वो कैसे निराश कर देगा। लेकिन हम आप शिष्य की मानसिकता में आएंगे तब न भाई साहब लिखे हैं शिष्यानुभूति में, किम न सिद्ध्यते भूतले, किम न सिद्ध्यते भूतले, क्या सिद्ध करना चाहोगे जो तुम इस संसार में नहीं करके दिखा सकते हो। लेकिन पहले शिष्य बनोगे तब तो। शिष्य बन ही नहीं रहे हैं, दवा खा ही नहीं रहे हैं, रोग के बारे में हल्ला कर, विचित्र स्थिति। अरे दवा खाइए, नहीं छूटता है तब डॉक्टर साहब से शिकायत कीजिए। बिना दवा खेले आप डॉक्टर साहब को तंग कर रहे हैं कि सर कैसा गोटी दिए हैं, कैसा सुई दिए। अरे जो देना था बेचारे दिए, आप खाइए न। साहब श्री कहे कि हर रोग का इलाज मेरे महादेव के पास है, बशर्ते ये 3 काम तुम ईमानदारी से करते रहो। लेकिन हम आप कर रहे हैं। एकदा हम एगो चीज बोले थे बहुत दिन पहले, आज फिर एगो चीज याद पर, वही बात याद पड़ गया। मोबाइल पर पढ़े थे कि 4 कदम चोर से, 14 कदम नीच से, 74 कदम चुगलखोर से। एकदम हट के रहिए, नहीं तो कभी भी लेकर डूब जाएगा। आज शिव का शिष्य है। अरे शिव का मतलब होता है कल्याण। आप चले किसी के जीवन में कल्याण करने के लिए। आज 30 साल से शिव चर्चा में दरबार मार रहे हैं और थोड़ा सा भी प्रेम नहीं जगा। क्या करने के लिए हम लोग आते हैं शिव चर्चा? यही दिखेगा समाज का लोग, यही नहीं देखेगा कि ये 30 साल से जा रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लोग कहता है कि हमारा साथ आप लोग चलते का ही नहीं रे भाई। कुछ लोग हैं जो हमारे गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, पढ़े लिखे, वह सब समीक्षा कर रहे हैं कि तुम लोग हम लोग जो जा रहे हैं कर क्या रहे हैं। जबकि कहा गया है कि शिष्य में गुरु दिखते हैं, हमें आप में गुरु दिखाई देता है। गुरु दिखाई पड़ेगा तब न। अभी तक जा रहे हैं, आ रहे हैं। चलिए समय हम पहले कह दिए, ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि कुछ भाई बहन हैं जिनको अच्छा लगता होगा, कुछ को नहीं भी अच्छा लगता होगा। और सच बात है कि मुझे अपने ठंड लग रहा है। आप लोग को भी दूर दराज जाना है। बस एक निवेदन करूंगा कि शिव का शिष्य है, आप शिव शिष्यता का परिचय जरूर दीजिए। और ये कोई मामूली सा चीज आपके जीवन में नहीं मिला है। कोई अगर पूछता होगा तो दूर से लीजिएगा। कोई पूछता होगा, आप बड़ा स्वाभिमान के साथ कहते होंगे कि मैं शिव का शिष्य हूँ। वाह! किसका शिष्य हूँ? तो शिव का शिष्य हूँ। तो शिव का शिष्य है तो शिष्यता का परिचय भी दीजिए। एगो 19 तारीख के है शेरपुर में कार्यक्रम। जो आए हैं सो तो अबे किए हैं, और जो नहीं आए हैं उनको भी कह दीजिएगा। काली स्थान में है कार्यक्रम, सुनिए, समझिए और इस काम को कीजिए।